जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे एक भूत रहता था। उसका नाम था भूतिया। भूतिया को लोग डरावना मानते थे और उससे दूर भागते थे। एक दिन उसके सामने एक छोटा हरा एलियन देखा। अजीब अपनी उड़न तश्तरी से बिछड़ गया था और अब वो जंगल में अकेला था। भूतिया और अजीब की मुलाकात हुई। पहले तो दोनों एक दूसरे से डरे। भूतिया ने सोचा कि अजीब कोई और डरावना प्राणी होगा और एलियन ने सोचा कि भूतिया कोई खतरनाक भूत होगा। लेकिन धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। एलियन को जंगल में रहना बहुत पसंद आया। भूतिया ने उसे जंगल के बारे में सब कुछ बताया। उसने अजीब को दिखाया कि कैसे पेड़ पौधे बढ़ते हैं, कैसे जानवर एक दूसरे के साथ रहते हैं। अजीब ने भूतिया को अपनी उड़न तश्तरी के बारे में बताया और उसे अंतरिक्ष के बारे में रोचक बातें सुनाई। यहाँ पर तो फूल और पौधे होते हैं। यहाँ पर जानवर भी एक साथ में रहते हैं। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होते हैं। हमारे यहाँ पर फल और फूल इलेक्ट्रॉनिक की बनी होती है। हमारे यहाँ सब्जी नहीं होते, हम लोग खाना नहीं खाते हैं। हम लोग बस दूध से हम लोग का भोजन मिलता है। हमारे यहाँ पर जानवर नहीं होते हैं। हमारे यहाँ पर रोबोट होते हैं और वहाँ पर बहुत सारे एलियन होते हैं। सभी एलियन के पास कुछ ना कुछ जादू होता है। सभी लोग वहाँ पर अपने जादू की मदद से रहते हैं और नाम लोग को खाने पीने की टेंशन भी नहीं होती है। सभी लोग एकदम आराम से रहते हैं। मैं तो बस घूमने आया था और मेरा मशीन यहाँ पर खराब हो गया, इसलिए मैं यहाँ पर गिर गया हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे जाऊँगा फिर वहाँ पर। वहाँ पर जाने के लिए अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है। इतना बोलते ही वह रोने लगा। दोस्त, तुम रो नहीं, मैं तुम्हारा मदद करूंगा। यहाँ से जाने के लिए मैं तुम्हें उसे उड़न खटोला को ठीक करके दूंगा, जिससे तुम अपने ग्रह पर जा सकते हो, चाहे इसके लिए मुझे कोई क्यों ना कुछ भी करना पड़े। दोस्त, तुम्हारा यह उड़न खटोला कहाँ पर गिरा हुआ था, मुझे बता सकते हो? मैं तुम्हें मदद करने में सहायता करूंगा। मेरे पास भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं। कैसी शक्ति है तुम्हारे पास? मैं भी एक भूत हूँ, मेरे पास भी बहुत सारे शक्तियाँ हैं। एक बार की बात है, जंगल में एक बहुत ही बड़ा संकट आ गया हुआ था। एक बड़ा सा उल्कापिंड जंगल के ऊपर गिरने वाला था। तो मैं अपनी शक्तियों से उसे उल्कापिंड को जंगल पर गिरने से बचाया था, क्योंकि अगर वह जंगल पर गिर जाता तो पूरे जंगल भी नष्ट हो सकता था। उसके बाद हम कहाँ पर रहते हैं, इसलिए मैंने उसे उनका पिन को अपनी शक्तियों के मदद से गिरने से बचाया था। और यह तो कुछ नहीं है। एक बार की बात है, एक बहुत ही मायावी राक्षस जंगल में आ गया हुआ था। वह सभी जानवरों को मरने लगा था, पेड़ पौधों को अपनी शक्तियों के मदद से नष्ट कर देता था। उसे समय हम इस जंगल में नहीं थे, कहीं और घूमने गए हुए थे। तभी वह रक्षा यह पूरा काम कर दिया हुआ था। बहुत सारे जानवर मारे गए थे। मैं आया, देखा तो मुझे बहुत ही दुख हुआ। उसके बाद मैं गुस्से में उसे राक्षस को करने के लिए गया। वह राक्षस बहुत ही मायावी था। वह मुझे देखते हैं आकाश में उड़ना स्टार्ट कर दिया। वह उड़ते उड़ते पृथ्वी के बाहर चला गया था। तब मैं ही उसे पृथ्वी के ऊपर भी जाकर मरा हुआ हूँ। तुम तो सच में बहुत ही मैं अभी हूँ और तुम्हारे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। हाँ, मेरे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। मैं जो चाहूँ वह कर सकता हूँ अपनी शक्तियों की मदद से। सच में तुम्हारे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। तुम इतनी सारी शक्तियाँ ले कहाँ से? यह शक्तियाँ मुझे मेरे माता पिता ने मुझे दी है, क्योंकि वह लोग भी एक बहुत ही शक्तिशाली भूत थे।
तुमसे कोई भी टकराने से बहुत ही डरता था, वह हमसे भी कितना गुना ज्यादा मैं अभी थे। अच्छा दोस्तों, तुम मेरा एक स्पेसशिप को ठीक करने में मदद कर दो। क्यों नहीं दोस्त, क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हारे उड़न खटोला को ठीक कर देता हूँ। उसके बाद दोनों कोई उसे उड़न खटोला को खोजने के लिए चलेगा। कुछ दूर जाने पर ही उन लोगों को वह स्पेसशिप मिल गया। उसके बाद भूत और दोनों मिलकर ठीक करने की कोशिश करने लगे, पर बहुत प्रयास करने के बाद भी वह दोनों मिलकर उसे स्पेसशिप को ठीक ना करता है और भूत की शक्तियां भी यहाँ पर काम नहीं कर पाए। फिर एलियन बोला कि भाई मेरे पास एक तरकीब है। क्या तरकीब है, बोलो। तुम आकाश में उड़ना जानते हो। हाँ, मैं कहीं भी उड़ कर जा सकता हूँ। तो क्यों ना तुम मुझे ही उड़ा उड़ा कर ले चलो अपने मेरी प्लेनेट पर। हाँ, मैं लेकर तो जा सकता हूँ, पर मैं आज तक कभी भी उतना ऊपर नहीं उड़ा हूँ। होना ही मुझे रास्ता भी देखा हुआ है। मैं तुम्हें लेकर उड़ तो सकता हूँ, पर मैं वहाँ पर तुम्हें पहुँचाऊंगा कि नहीं पहुँचूंगा इसका कोई गारंटी नहीं है मेरे पास। भाई जो होगा सो देखा जाएगा, पहले तुम लेकर मुझे चलने का सोचो तो। ठीक है भाई, मैं तुम्हें लेकर जाने के लिए तैयार हूँ, मगर रास्ते में कुछ होगा तो मेरा कोई रिस्क नहीं होगा। ठीक है भाई, मुझे मंजूर है। उसके अगले दिन सुबह को लोग निकलने के लिए तैयार होगा। उसके बाद भूत बोला कि भाई तुम एक बार और सोच लो कि मेरे साथ तुमको जाना है या नहीं। भाई अब तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं। अगर तुम लेकर नहीं गए तो मैं यहीं पर रह जाऊंगा, इसलिए मेरे पास एक ही रास्ता है जाने का, वह सिर्फ तुम हो। उसके बाद भूत मिलियन का हाथ पकड़ा और उड़ने के लिए तैयार हो गया। थोड़ा देर में भूत एलियन को लेकर उड़ गया। बहुत देर होने के बाद वह लोग एक ग्रह पर पहुंचे। अभी भी उन लोगों का रास्ता बहुत ही दूर था। उन लोगों ने ग्रह पर देखा कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। उसके तुरंत बाद ही वह लोग बोले कि थोड़ा देर रुक लिया जाए। हाँ, यहाँ पर थोड़ा देर हम लोग आराम कर लिया जाए। उसके पास वह दोनों वहां पर घूमने लगे। घूमते घूमते वह लोग ने देखा कि बहुत सारे देश के झंडे लगे हुए थे, जिसमें अपना भारत भी था। तब लोगों को पता चला कि यह कोई और ग्रह नहीं, मंगल ग्रह। यहाँ पर अपना भारत आ चुका है। एलियन बोला कि यहाँ पर भी पृथ्वी का लोग आ जाता है। हाँ, तो क्या तुम्हें क्या लगता है कि पृथ्वी के लोग यहाँ तक नहीं आ सकते हैं? सच में पृथ्वी वाले बहुत ही तरक्की कर चुके हैं। उड़ने वाले दिन में काफी ज्यादा कर लेंगे। इसके बाद वह लोग फिर से जाने के लिए उड़ने लगे। फिर बहुत दूर उड़ाने के बाद वह लोग एलियन के घर पर चले गए। एलियन अपने घर पर जाकर बहुत ही खुश था। फिर उसको एलियन बोला कि भाई शुक्रिया मुझे यहाँ तक लाने के लिए। तुम ना होते तो शायद मैं कभी भी यहाँ पर नहीं आ पाता। मैं धरती पर ही अपना जीवन व्यतीत कर लेता, पर यहाँ पर कभी भी नहीं आ पाता। इतना सुनते ही भूत भावुक हो गया और बोला कि कोई बात नहीं दोस्त, दोस्ती के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। फिर एलियन बोला कि तुम अपने घर कैसे जाओगे भाई? भूत बोला कि जैसे आया था वैसे चला जाऊंगा। नहीं भाई, मैं तुझे अपनी स्पेसशिप में छोड़ दूंगा। उसके बाद एरिया ने उसे अपने स्पेस में बैठाया और धरती लोक में चला आया। उसके बाद बोला कि भाई मैं फिर आऊंगा मिलने जब तुम्हें कोई काम पड़ेगा तो। बोलते हैं वह चला गया यहाँ से।